सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, तो आज हम संस्कृत का द्वितीय पाठ वृक्षारोपणस्य महत्वम पढ़ेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, मैं इस पाठ का एक एक लाइन आपको संस्कृत में बताऊंगी और उसका हिंदी अनुवाद भी बताती जाऊंगी। इसलिए आप सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तिका को भी साथ में लेकर बैठिए। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं द्वितीय पाठा वृक्षारोपणस्य महत्व, जिसका अर्थ है वृक्षारोपण अर्थात पेड़ों को लगाने का महत्व। वत्साय वृक्षा केवल सौंदर्याय न सन्ति अपितु वृक्षे तत्रत्यः मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति, जिसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। हे बच्चों, वृक्ष केवल सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि वृक्षों से वहां की मिट्टी भी सुरक्षित होती है। वृक्षाणाम अभावे मरुभूमि प्रसारः संभवन्ति। वृक्षों के अभाव में मरुभूमि का प्रसार संभव होता है। अतः वृक्षः रक्षा आवश्यकी, इसलिए वृक्षों की रक्षा आवश्यक है। अपि च जलान वर्षेण परिवेशस्य शुद्धीकरणे फलदानेन छायादानेन च अस्माक पोषणे वृक्षाणाः महती उपादेयता। जल की वर्षा में, वातावरण शुद्ध करने में, फल देने में, छाया देने में और हमारे पोषण में वृक्षों का बहुत योगदान है। बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि पेड़ पौधों का कितना महत्व है, उनको लगाना कितना आवश्यक है। क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ पे होते हैं वो सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्यता को ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि मिट्टी की उपजाऊपन को और उसको सुरक्षित भी रखते हैं। इसके साथ साथ पेड़ों के कारण वर्षा होती है, हमें शुद्ध वायु मिलती है, फल मिलते हैं और ये छाया देने में भी बहुत सहायक होते हैं। इसीलिए वृक्षारोपण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। केचित् ज्ञानवशता केचित् स्वार्थपूर्णे तान् छिदन्ति। कुछ अज्ञानता से, कुछ स्वार्थ पूर्ति के लिए उसे काटते हैं। ते जानन्ति वृक्षछेदेत जीव हत्या भवति। वे नहीं जानते हैं कि पेड़ काटना जीव हत्या के समान होती है। महाभारते एका कथा वर्तते। महाभारत में एक कथा है। एकदा इंद्र एक वृक्षम अछिनत। एक बार इंद्र ने एक पेड़ काट दिया। तेसा जीव वधस्य पापेन युक्त भवन, जिससे वो जीव हत्या के पाप से युक्त हो गए। बच्चों, इस भाग में ये समझाया गया है कि पेड़ भी काटना एक जीव हत्या यानी एक हत्या के समान है। जिस प्रकार से महाभारत में भी इसका वर्णन है कि इंद्र देवता ने एक पेड़ को काट दिया था, जिसके कारण वो जीव हत्या के पाप में लिप्त हो गए थे। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। कि यूई ना जानत जगदीश चंद्र वसु नामका विख्यात वैज्ञानिका वृक्षेषु अपि जीवन सत्ता अस्ति इति अवर्णयात्। क्या तुम नहीं जानते हो, श्री जगदीश चंद्र बसु नाम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक वृक्ष में भी जीवन का अस्तित्व है, ऐसा कहते हैं।
मत्स्य पुराणे लिखितमस्ति, मत्स्य पुराण में लिखित है। दश कूपसाम वापी दश वापी समोम हृदय, दश हृदयमसः पुत्र दश पुत्र समो द्रुमः। इस श्लोक का अर्थ है 10 कुओं के समान जलाशय, 10 जलाशयों के समान गहरा तालाब, 10 गहरे तालाबों के समान पुत्र तथा 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। तो बच्चों आइए अब आगे का अध्ययन करते हैं। 10 कूपाना निर्माणे यत् पुण्य तत् एकस्याः व्यापः निर्माणे, 10 व्यापानी खनन संपुण्य एकस्य हृदय निर्माणेन भवति। इसका अर्थ है 10 कुओं के निर्माण से जितना पुण्य मिलता है उतना एक जलाशय के निर्माण से 10 जलाशयों के निर्माण के समान एक गहरा तालाब का निर्माण होता है। दशादान निर्माण यत् पुण्ये तदक्यस्य पुत्रस्य उत्पादनेन 10 पुत्राणाम उत्पादनेन यत् महत्व तत् एकस्य वृक्षस्य रोपेण भवति। 10 गहरे तालाबों के निर्माण से जितना पुण्य मिलता है उतना एक पुत्र पैदा करने से और 10 पुत्रों के पैदा करने से जितना महत्व होता है उतना एक वृक्ष लगाने से होता है। बच्चों अध्याय के इस भाग में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जब हम 10 कुओं का निर्माण करते हैं, अगर हम 10 कुएं बनाते हैं, उसके स्थान पे अगर हम एक जलाशय भी बनाएं तो वो 10 कुओं के बराबर होता है। और यदि 10 जलाशयों का निर्माण हम करते हैं और उसके स्थान पर एक गहरा तालाब बनाते हैं तो वो 10 जलाशयों पे भी भारी पड़ता है। इसी प्रकार से 10 गहरे तालाबों को बनाने पर जितना पुण्य मिलता है उससे अधिक पुण्य एक पुत्र के पैदा होने से मिलता है। और यदि किसी व्यक्ति के 10 पुत्र पैदा हो उससे इतना महत्व नहीं है जितना कि एक वृक्ष लगाने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। अतः यूयम अपि स्वगृहे एककः वृक्षारोपणः करिष्यत् तेज संरक्षण चा करिथ। इसलिए तुम सब भी अपने घर एक एक वृक्ष लगाओगे और उसकी रक्षा करोगे। तो बच्चों इस पाठ में वृक्षारोपण अर्थात वृक्षों को लगाने के महत्व के विषय में बताया है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पाठ जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य हैं जिनको आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है और कुछ कार्यों को आपको अपनी पुस्तक में करना है। तो आइए बच्चों अब जल्दी से समझ लेते हैं कि किन कार्यों को आपको बुक में करना है और कौन से कार्य आपको कॉपी में करने हैं। बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं जो कि मैंने आपको दिए हैं, ये आपको पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। अब हम अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास 1 पठानुसार रिक्त स्थानानि पूरित अर्थात पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। का वृक्षा केवल डैश न संति, इसमें पूछा गया है वृक्ष केवल सौंदर्य न संति, वो केवल सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाते हैं। खा वृक्षणा डैश आवश्यकी, वृक्ष जो हैं वो रक्षा आवश्यकी, इसमें आएगा रक्षा। गा है वृक्षेदे जीव हत्या भवति, वृक्ष को काटना जीव हत्या के समान है। सा जीवधरस्य पापेन युक्त भवन, जीवधरस्य। और अणा इंद्र एका इंद्र एक वृक्षम अछिन्नत। दूसरा अभ्यास है अधोलिखिताना परस्पर मेल कुरुत, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। 10वां पुत्र वृक्षाणाम आभेन मरुभूमि प्रसारः, 10 कूपसमः
वापी, दश वापी समो हृदः, दश पुत्र समूह द्रुमः। तीसरा है उचित पदम उचिते स्तंभे लिखित, उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं बच्चों, जिनको आपको नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत लिखना है। इसमें कौन से नपुंसक लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है। तो नपुंसक लिंग के अंतर्गत जो शब्द भरने हैं वो इस प्रकार हैं: जलानाम, पोषणाम, गृहम, एकम। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है मृतकः, कथा, एकः, रक्षा। चौथा अध्याय है अधो लिखितेषु धातु पुरुष वचनाचा लिखित। निम्नलिखित में से धातु पुरुष और वचन लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको धातु लिखने हैं, पुरुष लिखना है और वो किस वचन के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है छिंदंती। छिद पुरुष है प्रथमा और वचन है बहुवचन। वर्तते, इसका धातु है व्रत, पुरुष है प्रथमा, वचन है एक वचन। अभवत, जिसका धातु है भू, पुरुष है प्रथम और वचन है एक वचन। जानन्ति, ज्ञा, प्रथम बहुवचन। करिष्यत, क्र, मध्यम बहुवचन। संति, अस, प्रथम बहुवचन। वर्ग क्रमा व्यवस्थित कुरुता, ये पांचवा अभ्यास है। वर्ग क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको सुव्यवस्थित करके आगे भरना है। तो क है मरुभूमि प्रसारः, खा है श्री जगदीश चंद्र, गा है परिवेशस्य, घा है छायादानेन, अड़ा है दशवामी समोप। छठा अभ्यास है एक पदेन उत्तर लिखित, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। वृक्षा केवल किमर्था न संति, वृक्ष केवल क्या नहीं करते हैं। तो इसका एक शब्द में उत्तर है सौंदर्यात्, ये सिर्फ केवल सौंदर्य ही प्रदान नहीं करते हैं। वृक्षाणाम अभावेन कस्य प्रसार भवति, वृक्षों के अभाव में क्या चीज बढ़ जाएगी। मरुभूमि। केचित स्वास्थ्य पुण्य की कुर्वन्ति, छिदन्ति, एकदा इंद्रा कम अच्छितत वृक्षाम, इंद्रा कस्य पापेन युक्ता अभवन, जीव व्यध्यस्य। श्लोक पूर्यति, श्लोक को पूरा कीजिए। शकूकूपमाम, वापी, दश वापी समो हृदयः, दश हृदयमः पुत्र, दश समोपि द्रुम। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपको पीडीएफ के माध्यम से स्कूल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसके कुछ अभ्यास कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं और कुछ अभ्यास आपको अपनी पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।